हमें घबराहट होती है जब भी हम आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर ज़्यादा कर दिया तो क्रीपी लगते हैं। Well, in this video we are going to cover all the tips and tricks you should know before doing any eye contact. So here I am going to give you a practice bonus tips without getting embarrassed. You can try it out at your home. So the first rule is 50-70 rule. जब हम बोलते हैं या जब कोई और हमको बताता है, तो that's why 50-70 rule works on it. 50% जब हम किसी को बोलें या जब हम स्पीक करें, एंड 70% जब वो स्पीक करें, जब हम लिसन करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिसनिंग इट शुड बी मोर प्रायोरिटी गिवन. और एक रिमेंबर, एक चीज़ याद रखना कि घूरने ना लग जाओ. वेल, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट टिप्स. इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी लिसन करें 70% तक उसके आई कांटेक्ट मेंटेन रखें. दैट विल गिव देम अ सिग्नल कि हाँ, ये मुझे सुन रहा है, आई एम हर्ड. सेकेंड रूल, रिमेंबर दैट एक बार अगर आपका आई कांटेक्ट हो गया, सो इट शुड बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 4 to 5 सेकेंड. क्योंकि अगर उससे पहले आप आई कांटेक्ट हटाएंगे तो आगे वाला आपके बारे में सोचेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, या आप फिजिल कर रहे हैं, या आप नर्वस हैं. तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आप मिनिमम से मिनिमम 4 to 5 सेकेंड का आई कांटेक्ट मेंटेन करें. एंड रिमेंबर दैट जब आप तुरंत आई कांटेक्ट हटाते हैं तो वो भी डर जाता है कि ये आई कांटेक्ट इतना जल्दी हटाया क्यों, वो सोचने लग जाता है. और यही चीज़ हमको नहीं देखना है, इसीलिए हमको एलिगेंटली मेंटेन करके रखना है मिनिमम 4 to 5 सेकेंड. दिस रूल सेज दैट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच इज़ द थर्ड रूल, विच सेज दैट कि जब भी आप आई कांटेक्ट करें तो हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हम डरे हुए रहते हैं, जब भी हम आई कांटेक्ट करके देखने की कोशिश करते हैं, हम नीचे देखते हैं. अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, बट अगर देखिए मैं इसको देख के बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाला भी कनेक्शन फील करेगा जब आप नीचे देख के बात कर रहे हैं. इसलिए आपको नीचे नहीं, आपको उनकी आंखों में देखना है. वेल, यहाँ पर 2 चीज़ मैटर करती है. पहली कि पीपल्स बोलते हैं कि भाई मैं तो देख लेता हूँ आँख पे, बट द प्रॉब्लम विथ मी है कि हाउ कैन आई सस्टेन इट. अब मुझे कुछ और सोचने का स्ट्रेस लगता है. तो आपको 2 चीज़ रूल फॉलो करने हैं. आपको आंखों के बीच में देखना है, आपको यहाँ पर देखना है अगर आपको दिक्कत हो रही आंखों में देखने के लिए. एंड जो दूसरा रूल है, आपको ये फॉलो कर सकते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल. ये इन्वर्टेड ट्रायंगल रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप देख रहे हैं तो आप एक जगह पे स्टेयर मत करें. आप अपने इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसे रहता है कि फर्स्ट आई, सेकंड एंड नोज देखते रहेंगे, तो आप बार बार स्ट्रेस आउट फील नहीं करेंगे और आपको दिक्कतें नहीं होगी फोकस करने के लिए. तो ये 2 रूल आप फॉलो कर सकते हैं. नाउ फोर्थ रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, मैं बोला 70% एंड 50% तो देखना है, बट द थिंग इज दैट कि अब कभी तो आप हटाओगे ना, एंड अगर मैं ऐसे करके हटाया तो आप डर जाओगे कि क्या कुछ पीछे हो रहा था, क्या कुछ किसी चीज़ को देख रहा था क्या ये. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब हटाते हैं आँख तो डरे नहीं इंसान. इसीलिए आपको कभी भी जब भी आप आँख साइड करें तो एकदम स्लोली करके आप साइड करिए, और कभी भी आप अप या डाउन नहीं, हमेशा साइड वेस्ट चुनिए. साइड वेस्ट, एंड आफ्टर 70-50% रूल के बाद ही आप साइड हल्का सा करिए, ताकि उनको भी फील गुड हो और आपको भी अच्छा लगे, और वो परेशान ना कि इंस्टेंटली करें और वो एक तरीके का डेंजर बन जाए. तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसलिए आपको स्लोली मूव करना है. नाउ फिफ्थ विच इज़ वेरी मोस्ट, जो आपको मैंने पहले भी कहा था कि the practice you are going to do in the home will affect you in the real life. तो here are the top 3 practice you can do at home जो आपको हेल्प करेगा विदाउट गेटिंग नर्वस एट द पब्लिक स्पीकिंग. फर्स्ट, मिरर रूल. आप अपने मिरर को लीजिए और अपने आप को जितने देर तक देख सकते हैं, जितने देर तक ट्राई करिए देखने की. द मोर यू वॉच योर सेल्फ, द मोर यू फील रिलैक्स्ड अबाउट योर सेल्फ, और द मोर यू वॉच योर आइज, द मोर यू फील रिलैक्स्ड अबाउट योर आइज. और फिर वो आपकी ब्रेन में एक तरीके का रूटीन बनते जाएगा कि आप बार बार अपने आँखों को बार आँखों को देख पा रहे हैं, और उससे आपको स्ट्रेस कम होगा, जो आपको पहले नर्वसनेस हो रहा था वो भी कम होगा. सेकंड, आई वुड से कि लुक एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो भी आपने वीडियोस देखते हैं, जो भी कन्वर्सेशन देखते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी पब्लिक स्पीकिंग होता है, कहीं भी आप जहाँ भी देख रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप उनकी आँखों को देखें, हाउ दे मेंटेन देयर कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन.
आप जब वो वीडियो पे बोलता है तो वो कितने देर तक आई कांटेक्ट करता है, कितने देर तक डर के साइड हो जाता है, ये चीज़ आप वहाँ से देख देख के सीख सकते हैं। वेल, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड यू विल बी द बेस्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब जो चीज़ आप कर रहे हैं किसके लिए, ह्यूमन के लिए ना। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं या फैमिली पहले वहाँ पर ट्राई करें ताकि एम्बेरेस ना हो जाए आप पब्लिक में जाके या किसी रैंडम पर्सन से। इसलिए सबसे बेस्ट जो आपका स्वीट स्पॉट है अपने घर, अपने यहाँ से स्टार्ट करिए आई कांटेक्ट करना। पहले अपने पेरेंट्स के साथ करिए, फिर अपने रिलेटिव्स के साथ करिए, whoever you wanted to try there, and now I think you are ready to do any of the eye contact और आपको कुछ डर नहीं लगेगा, ना कोई स्ट्रेस फील होगा, नो नर्वसनेस। एंड एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको कैमरा से डर लगता है और आप बोल नहीं पाते हैं तो यू कैन चेक आउट माई दिस वीडियो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।